लग तो रहा है, चलो देखते हैं क्या है। An employee has been assigned the task of allotting offices to 6 of the staff member. किसी एम्प्लॉई को 6 स्टाफ मेंबर को ऑफिस अलॉट करने का काम दिया गया है। The offices are numbered from 1 to 6. 1 से 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। The offices are arranged in a row and they are separated from each other by 6 feet high dividers. Hence, voices, sounds and cigarette smoke flow easily from one office to another office. एक लाइन में ही 6 ऑफिस बना दिए गए हैं, ठीक है, एक ही लाइन में 6 बनाए गए हैं। एक आपका पार्टीशन दे दिया गया है 6-6 फीट का ऑफिस के बीच में, चूंकि 6 ही फीट हाइट है, नॉर्मली छत की हाइट 10 फीट तक होती है, 9-10 फीट, तो इसलिए ऊपर का पोर्शन खुला हुआ है। खुला होने की वजह से वॉइस है, आवाज है, किसी तरह की सिगरेट का स्मोक है, मतलब धुआं है, ये एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में चला जाएगा। मतलब अगर ऑफिस नंबर 2 में हो तो ऑफिस नंबर 3 में आपकी आवाज, आपका सिगरेट का धुआं चला जाएगा। ये तो भाई कंडीशन से आगे चलो मूव करते हैं। आई थिंक यहां से शुरू होगा क्वेश्चन। Miss Robert need to use the telephone quite often throughout the day. रॉबर्ट को टेलीफोन यूज करना है लगभग पूरा दिन। रॉबर्ट को टेलीफोन यूज करना है, ये याद है, नोट करो। तो मतलब इनके बगल में कोई ऐसा बंदा नहीं बैठेगा जिसे शांति चाहिए, जिसे पीस ऑफ माइंड चाहिए, जिसे साउंड नहीं चाहिए, ऐसा बंदा नहीं बैठेगा, क्योंकि ये दिन भर फोन इनका बजता रहेगा। अगला है मिस्टर माइक एंड मिस्टर ब्राउन नीड एडजेसेंट ऑफिसेज एज दे नीड टू कंसल्ट। अच्छा, माइक एंड ब्राउन अगल बगल रहेंगे ये, ठीक है, क्योंकि इनको एक दूसरे से बात जो बहुत ज्यादा करनी है काम के टाइम पे। मिस हार्डी is a senior employee and has to be allotted the office number 5. ठीक है, तो भैया पहले तो इनका हम ऑफिस देख लें। 6 ऑफिस बनाएं। ऑफिस नंबर 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 1 नंबर 2 नंबर ऑफिस, 3 4 5 6। हार्डी का ये ऑफिस है, हार्डी का ये ऑफिस है। तो एक चीज क्लियर है कि माइक और ब्राउन 4 या 5 में नहीं होंगे, 1 2 3 में से कहीं पर एक होंगे, ये क्लियर हो गया। हार्डी इज मिस हार्डी इज सीनियर एम्प्लॉय एंड हैज टू बी allotted ऑफिस नंबर 5 हैविंग द बिगेस्ट विंडो। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा विंडो है, बिगेस्ट विंडो। सब में भी होगा भाई, ये सीनियर हैं तो ऑब्वियस चीज है, कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा। Mr. Donald requires silence in the office next to his and Mr. Tin prefers to be as away as possible from Robert. ठीक है, मिस्टर डोनाल्ड रिक्वायर्ड साइलेंस। डोनाल्ड को जो है क्या पसंद है भैया, शांति पसंद है, तो ये रॉबर्ट के आसपास तो नहीं रहेंगे। मिस्टर टिम प्रिफर टू बी एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम रॉबर्ट। रॉबर्ट से जितनी दूरी पर हो सके उतना टिम को आप रख दो। तो टिम को या रॉबर्ट को, दो में से एक को यहां पे रख सकते हो, दूसरे को वहां पे रख देना आप। टिम हो गया, मैंने रॉबर्ट को यहां पे रखा है, ठीक है। हो सकता है इनके ऑफिसेस इंटरचेंज भी हो जाए। मिस्टर माइक एंड डोनाल्ड आर ऑल स्मोकर्स। ठीक है, माइक और डोनाल्ड स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीते हैं। तो अभी माइक और डोनाल्ड को तो हम लोगों ने बिठाया नहीं है। मिस हार्डी फाइंड टोबैको एलर्जिक एंड कंजुकेटिवली द ऑफिस नेक्स्ट टू हर टू बी ऑक्युपाइड बाय नॉन स्मोकर। तो ठीक है, माइक या डोनाल्ड हार्डी के आसपास तो नहीं रहेंगे, तो माइक या डोनाल्ड नहीं रहेंगे अगर, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, फिर हार्डी के बगल आपको ब्राउन को बिठा सकते हो आप, और उनके बगल में माइक हो जाएंगे, और बचा कौन आपके पास, डोनाल्ड बचे, डोनाल्ड को यहां पे बिठा दो। अभी ये पॉसिबिलिटी मैं बनाता जा रहा हूं। मिस हार्डी फाइन टोबैको, ठीक है, unless specifically stated all the employee maintain an atmosphere and silence during office hours.
डोनाल्ड को साइलेंस पसंद है, तो डोनाल्ड को साइलेंस पसंद है तो इसका मतलब डोनाल्ड रॉबर्ट के बगल में तो नहीं बैठेंगे। तो देखो अगर हम यहाँ रॉबर्ट बिठाए होते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि रॉबर्ट यहीं पे ठीक है। अगर डोनाल्ड के बगल में हम रॉबर्ट बिठा देंगे तो इसको एक को आवाज़ करना है, घंटी बजेगी, और एक को वो पसंद नहीं बिल्कुल। एक बार फिर से पूरा कंडीशन हम पढ़ते हैं। मिस रॉबर्ट नीड टू यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे, ठीक है, उसको वहाँ मिस्टर माइक एंड ब्राउन नीड टू एडजेसेंट ऑफिसर्स, माइक और ब्राउन एडजेसेंट ऑफिसर्स हैं, 3-4 नंबर, ठीक है। मिस हार्डी इज अ सीनियर एम्प्लॉय, हैज टू बी अलॉटेड ऑफिस नंबर 5, हार्डी ऑफिस नंबर 5 में है, हैविंग द बिगेस्ट विंडो। मिस्टर डोनाल्ड रिक्वायर्ड साइलेंस इन द ऑफिस नेक्स्ट टू इज, ठीक है, डोनाल्ड के आसपास साइलेंस होना चाहिए। एंड मिस्टर टिम प्रीफर टू बी एज अवे एज पॉसिबल, ठीक है, रॉबर्ट और टिम के बीच में मैक्सिमम, मतलब एजेज पे बैठ जाएं, किनारे किनारे, 1 नंबर और 6 नंबर में। मिस्टर माइक एंड डोनाल्ड आर ऑल स्मोकर, माइक और डोनाल्ड दोनों लोग स्मोकिंग करते हैं। मिस हार्डी फाइन, हार्डी के बगल में तो नहीं बैठेंगे, ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड ऑल द एम्प्लॉई मेंटेन एन एटमॉस्फेयर, ठीक है। एक काम करो, एक बार इसे पूरा पढ़ लो, आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। अगर कंडीशन में कुछ डाउट लग रहा है तो बताओ, क्योंकि मैंने तो पढ़ के बना दिया है यहाँ पर, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका ये जो डायग्राम है ये बन गया है, और ये आगे के सारे क्वेश्चंस के लिए काम में आने वाला है। चलो देखते हैं। द आइडियल कैंडिडेट टू The ideal candidate to occupy the office farthest from Mr. Brown would be, Brown से सबसे दूरी पर आइडियल कैंडिडेट कौन हो सकता है? The ideal candidate to occupy the office farthest from the Mr. Brown, मिस्टर ब्राउन चौथे नंबर पे है, तो उस तरफ तो छोड़ दो, इधर तो टीम आ जाना चाहिए। एक काम करते हैं, एक बार मुझे फिर से पूरे कंडीशंस को पढ़ने दो। एन एम्प्लॉय हैज बीन असाइंड, ठीक है, वॉइस मिस रॉबर्ट नीड टू बी यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन, रॉबर्ट को हमने यहाँ पे बिठा दिया, ये टेलीफोन वाले हैं, ये दिन भर बातचीत करेंगे, तो इनके आसपास वो ना रहे जिसे साइलेंस पसंद हो। मिस हार्डी इज मिस्टर माइक एंड ब्राउन नीड टू एडजेसेंट ऑफिसेस, माइक एंड ब्राउन है एडजेसेंट में है, एज दे नीड टू कंसल्ट ईच अदर। मिस हार्डी इज अ सीनियर एम्प्लॉय, हैज टू बी 5, हार्डी 5 में है, ये भी सही है। हैव द बिगेस्ट विंडो, मिस्टर डोनाल्ड रिक्वायर साइलेंस इन द ऑफिस नेक्स्ट टू हिज, डोनाल्ड को साइलेंस पसंद है नेक्स्ट टू हिज, एंड मिस्टर साइलेंस, मिस्टर डोनाल्ड रिक्वायर साइलेंस इन द ऑफिस नेक्स्ट टू हिज, ठीक है। डोनाल्ड को तो उनके आसपास तो रॉबर्ट नहीं आएंगे, ये तो क्लियर है। एंड मिस्टर टिम प्रीफर टू बी एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम मिस्टर रॉबर्ट, रॉबर्ट और टिम सबसे दूरी पर जितना भी संभव हो सके, तो रॉबर्ट को उसको नहीं बिठा दो, टिम को यहाँ पे बिठा दो। मिस्टर माइक एंड डोनाल्ड आर ऑल स्मोकर, माइक और डोनाल्ड स्मोकर्स हैं, ठीक है। माइक और डोनाल्ड तो ठीक तो बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब मिस्टर माइक एंड डोनाल्ड आर स्मोकर। मिस हार्डी फाइंड्स टोबैको, हार्डी के पास माइक या डोनाल्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉन स्मोकर्स होने चाहिए, अनलेस स्पेसिफाइड ऑल द, ठीक है। द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फार्थेस्ट फ्रॉम द मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्राउन से तो सबसे दूरी पे आई थिंक टिम होने चाहिए, टिम, ठीक है, 2 ऑफिस छोड़ करके। अगला देखते हैं। द 3 एम्प्लॉई हु आर स्मोकर्स शुड बी सीटेड इन द ऑफिस, स्मोकर्स कौन कौन था भाई, ये तो हमने लिखना ही, हम लोग लिखना ही भूल गए। माइक एंड डोनाल्ड, माइक और डोनाल्ड ये तो स्मोकर हैं, 2-3 नंबर वाले तो स्मोकर हैं। क्या और भी कोई ऑप्शन है इनके साथ? 2-3 के साथ, अच्छा एक और है यार, तो इसलिए देखना पड़ेगा और कौन स्मोकर है।
क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 ही लोग दिख रहे हैं। अच्छा देखो, अब पहली चीज 2-3 नंबर तो स्मोकर्स हैं। देखो हार्डी को तो इसको भी स्मोक एलर्जी है, तो हार्डी, ब्राउन या रॉबर्ट में से और तो कोई नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है। इसके अगल बगल तो नहीं होंगे, तो 2-3 स्मोकर हैं, फिर 1 नंबर हो सकता है। द 3 एम्प्लॉय हु स्मोकर शुड बी सीटेड इन द 1 to 3। ठीक है, क्योंकि भाई 5 नंबर वाला एलर्जिक है स्मोकिंग से, तो उसके अगल बगल वाले मतलब 3 नंबर वाले और 6 नंबर वाले भी स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। चलो अगले पे आते हैं, हमें फिर से वो देखना पड़ेगा डायग्राम। द आइडियल ऑफिस ऑफ मिस्टर माइक वुड बी, माइक का के लिए आइडियल ऑफिस कौन सा है? मिस्टर माइक, माइक 3, ऑफिस नंबर 3। वन मोर क्वेश्चन